हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वारियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके का सेट नंबर 9 करने जा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। निम्न में से कौन मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। मोनोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है पूछा है। देखिए ग्लूकोज मोनोसैकराइड है, फ्रुक्टोज मोनोसैकराइड है, गैलिकोड है, लेकिन सुक्रोज मोनोसैकराइड नहीं है। ये आपका क्या होता है, डाइसैकराइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बनाया गया था। गया स्थित विष्णुपद मंदिर किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है। किस शैली में बना है ये, तो ये आपका शैली है नागर शैली। कौन शैली है, नागर शैली, नागर शैली, नागर शैली। एहोल प्रशस्ति अभिलेख की रचयिता कौन थे। एहोल प्रशस्ति अभिलेख की रचयिता कौन थे, तो ये रवि कीर्ति, रवि कीर्ति, रवि कीर्ति थे। कौन थे, रवि कीर्ति थे एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता। सतलज नदी और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। सतलज और काली नदी के बीच जो हिमालय है उसके भाग को किस नाम से जाना जाता है, तो कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। द्वितीयक प्रदूषक निम्न में से कौन सा है। द्वितीयक प्रदूषक, द्वितीयक प्रदूषक कौन सा है, तो स्मॉग। स्मॉग आपका क्या है, द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक है स्मॉग, स्मॉग। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निवारण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निवारण संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो ये है आपका 23 में, अनुच्छेद 23 में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण और संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, अनुच्छेद 23 से संबंधित है, अनुच्छेद 23 से संबंधित है। विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक क्या है। विद्युत धारिता का मात्रक क्या है, तो विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे है, फैराडे है, फैराडे है। ठीक है, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है, तो सीसा, सीसा। एल्यूमिनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है आपका, सीसा है। ठीक है, भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी, 1973 में। 1973 में भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी, 1973 में। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है। कौन युग्म आपका सुमेलित है, ये पूछा है। तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर के विरुद्ध कलाइव, ये आपका नहीं है बक्सर का युद्ध, ये सही नहीं है। इसके बाद बंदीबास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध, ये आपका सही है। जालियांवाला बाग डलहौजी के विरुद्ध, ये आपका ये भी गलत है। खेरा का युद्ध निजाम के, ये भी गलत है। सही क्या है आपका, भंडीबास का युद्ध फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, भंडीबास के युद्ध में फ्रांसीसी के विरुद्ध कौन थे, ईस्ट इंडिया कंपनी। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी। पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच पांडिचेरी की संधि हुई थी, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत का व्याख्या की गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसमें धन निष्कासन का सिद्धांतों का व्याख्या किया गया है। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है इसके, रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक रमेश चंद्र दत्त, रमेश चंद्र दत्त। ठीक है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है, तो दूध है पायास का उदाहरण। दूध किसका उदाहरण है, पायास का, पायस का। दूध किसका उदाहरण है, पायस का, पायस का। ठीक है, सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है, अमेरिका और कनाडा के बीच। अमेरिका और कनाडा के बीच सुपीरियर झील स्थित है, अमेरिका और कनाडा के बीच। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है, तो जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है आपका एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीडीपी का आंकड़ा एनएसएसओ जारी करता है।
इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में तो दलहन पौधा सहायक होता है, तो चना भी दाल है, मटर भी दाल है, सेम भी दाल है, बट धान नहीं है। ठीक है। ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? ट्राइसेम योजना ग्रामीण विकास से है। ग्रामीण विकास से संबंधित ट्राइसेम योजना ग्रामीण विकास से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? बाल्टिक देश नहीं है तो कौन सा नहीं है? ये बेलारूस बाल्टिक देश नहीं होगा। बेलारूस बाल्टिक देश नहीं है। अस्तेनिया, लातविया, लुथानिया, या लगा हुआ है, वो सब बाल्टिक देश है, जबकि बेलारूस नहीं है। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है हेनरी बिबियन डिरेजियो को। आधुनिक भारत का राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? हेनरी बिबियन डेरोजियो को। हेनरी बिबियन डेरोजियो को। कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे? कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे? मोहम्मद अली जिन्ना नहीं लिए थे, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, आगा खां तीनों गोल्ड सम्मेलन में भाग लिए थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना तीनों गोल्ड सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, उपस्थित नहीं हुए थे। इनमें से कौन विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है तो पंचायती राज नहीं आता है, जबकि शिक्षा, वन, परिवार नियोजन समवर्ती सूची के अंतर्गत कंकरेंट लिस्ट में आता है। परिवार पंचायती राज नहीं आता है। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार होती है? जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस के भांति व्यवहार होती है। किसकी भांति? अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस, कनकेव लेंस। निम्नलिखित में कौन सुमलित नहीं है? संथाल विद्रोह, सिद्धू कानू, यह आपका सुमलित है। संथाल विद्रोह में सिद्धू और कानू ही भाग लिए थे। ठीक है। संथाल विद्रोह में रामोशी विद्रोह, चितर सिंह, रामोशी विद्रोह से चितर सिंह संबंधित है। रामोशी विद्रोह से चितर सिंह। कोल विद्रोह से बुद्धो भगत, कोल विद्रोह से भूगो भगत, ये भी सही है, बट पागलपंथी विद्रोह से मंजूम मुन शाह और चिराग अली शाह नहीं है, ये सुमलित नहीं है। निम्नलिखित युद्ध का कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित युद्ध का कालक्रम के अनुसार क्या कर दीजिए आप? व्यवस्थित कीजिए। ये पूछा है आपसे, कौन सा युद्ध कब हुआ था, ये कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हुआ था ये आपका कौन सा युद्ध? प्रथम कर्नाटक युद्ध नंबर 1 पर हुआ था, तो 2 को पहले लेंगे। नंबर 1 पर प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था। इसके बाद आपका हुआ था बेदरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध हुआ था। बेदरा के युद्ध के बाद आपका क्या हुआ था? बेदरा के युद्ध के बाद आपका हुआ था भांडीवास का युद्ध। कौन? भांडीवास का युद्ध। भांडीवास के युद्ध का बाद हुआ था आपका कौन? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? 2 3 4 1 4, मतलब पहले होगा आपका कर्नाटक युद्ध, फिर क्या होगा इस बेदरा का युद्ध, फिर क्या होगा बांडीवास का युद्ध, फिर क्या होगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बौद्धिक संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? किस बौद्धिक संगीति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? तो ये की गई थी तृतीय बौद्धिक संगीति के दौरान। तृतीय बौद्धिक संगीति के दौरान। निम्नलिखित घटनाओं को सही कालक्रम के अनुसार सजाइए। किसको सही कालक्रम के अनुसार सजाने के लिए बोला है? तो ये देखिए, आपका पहले इसमें कौन आया था? तो पहले आपका देखिए, तो पहले हुआ था आपका अगस्त प्रस्ताव। कब? 2 आएगा किसमें? नंबर 1 पे। फिर हुआ था आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह, क्या 1940 में ही। फिर आपका क्या हुआ था इसके बाद? आपका क्या हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद? हुआ था आपका क्या? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन तो नंबर 1। और इसके बाद आएगा आपका नंबर 3 भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, समझ गए? तो पहले क्या हुआ था इस चारों में से? तो सबसे पहले आपका अगस्त प्रस्ताव 1940। ठीक है, एग्जैक्ट डेट देखना पड़ेगा इसके लिए। अगस्त प्रस्ताव पहले आया था। इसके बाद क्या आया था आपका? ये व्यक्तिगत सत्याग्रह। इसके बाद क्रिप्स मिशन। इसके बाद आपको भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? आपका ऑप्शन होगा ए सही। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है
कांगो नदी, कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, कांगो नदी। कार्टाजेना प्रोटोकॉल संबंध किससे है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा से, जैव सुरक्षा से कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध है। चश्मे के लेंस किस कांच का बना होता है? तो चश्मे का लेंस बना होता है आपका ये क्रूक्स कांच का, क्रूक्स कांच का चश्मे का लेंस बना होता है। निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? महावीर से संबंध नहीं है वो पूछा है, वैशाली का है, चंपा का है, पावापुरी का है, जबकि लुबनी का संबंध महावीर से नहीं है, महावीर से लुबनी का संबंध नहीं है। इनमें से कौन सुमलित नहीं है ये पूछा आपसे। चंदेल, खजुराहो, मोब्बा ये सही है, राजधानी था उसका सोलंकी का अहिलबाड़ा, सोलंकी का अहिलबाड़ा, प्रतिहार का कनौज, जब कलचुड़ी का अजमेर राजधानी नहीं था, कलचुड़ी। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर है गुजरात में, मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। सुमलित नहीं है वो खोजना है आपका, कौन सा सुमलित नहीं है? तो देखिए अकबर ने द्वारा जजिया कर 1564 में समाप्त कर दिया गया, ये आपका अकबर द्वारा जजिया कर 1564 में समाप्त किया गया 1564 में, ठीक है, ये सुमलित है आपका। दूसरा कह रहा है कि दीन ए इलाही 1582 में खत्म किया, ये भी सही है। अब है तीर्थ यात्रा पर कर समाप्ति, ये 1563 में किया था, ये भी सही है। लेकिन महजहरनामा 1578 में नहीं किया था, तो यही आपका क्या है, गलत है। मनसबदारी व्यवस्था में दो अश्पा सिंह अश्पा का प्रचलन किसने किया था? दो अश्पा सिंह अश्पा का प्रचलन किसने किया था? जहांगीर ने, जहांगीर ने। चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? का युद्ध लड़ा गया था आपको 1539 में, 1539 में। निम्न से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम है? बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम है, कौन सा विकल्प? तो ये आपका है पहले एकल बंध, एकल बंध, द्विबंध और फिर त्रिबंध। सबसे ज्यादा त्रिबंध, एकल बंध, इसके बाद द्विबंध, इसके बाद त्रिबंध, ठीक है। त्रिबंध में सबसे ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्गनेस होगा। निम्नलिखित में से किस अंग की आवश्यकता अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है रहते हैं? किस अंग की? ये होता है यकृत, यकृत। यकृत अंग की आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं यकृत में। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीय चौथी योजना में, चौथी योजना कार्यकाल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है क्या? जिन वस्तु का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है पूरक वस्तु, पूरक वस्तु। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। इनमें कौन सुमेलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है ये पूछा आपको, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? चांगला जम्मू कश्मीर में है, चांगला जम्मू कश्मीर में है। देखिए दूसरा क्या है, सिपकिल्ला दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। बामडीला उत्तराखंड में नहीं है, नाथुला सिक्किम में है, ठीक है। बामडीला उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। भारत में पश्चिमी घाट की तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? पश्चिमी घाट की अपेक्षा पूर्वी घाट तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है? क्यों होती है इसमें? पूर्वी तट पर पश्चिमी तट से चौड़ी है, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है, तथा डेल्टा क्षेत्र है। केंद्र और राज्य के बीच विधायी संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उत्पन्न किया गया है? किस भाग में उत्पन्न किया गया है? तो ये किया गया भाग 11 में, भाग 11 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का आवश्यक होना चाहिए? तो ये होगा आपका कितने सदस्यों का आवश्यक होगा? तो ये होगा जो सदन आरोप लगाए उस सदन का 1/4, 1/4, जो सदन आरोप लगाए उस सदन का 1/4।
निम्न में किस परिस्थिति में किसी सांसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? किस परिस्थिति में किसी सांसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो ये आप है क्या मतलब यदि वह सदन में अनुपस्थिति बिना 60 दिन तक अनुपस्थित रहेगा तब भी, यदि उस सदन द्वारा निष्कासित कर दिया गया तब भी, यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देगा तभी, उपयुक्त सभी। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाता है किसके द्वारा? भारत के संसद के द्वारा महाभियोग लगा करके इसको हटा सकते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 243 के 243 के राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधित आयोग का प्रावधान है? पिछड़े वर्ग संबंधित आयोग का प्रावधान है 102वां संविधान संशोधन में। 102वां संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधित आयोग का प्रावधान है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के दत्ता है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक के दत्ता है। के दत्ता है। के दत्ता है। मानव विकास सूची मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? कौन जुड़ा हुआ है निम्नलिखित में से? तो ये अमर्त्य सेन। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा है? अमर्त्य सेन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।